सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, अब वो रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूं जिस रिपोर्ट से बहुत सारी गलतफहमियां आप लोगों की दूर हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, रूस को लेकर, कभी तुर्की को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। दोस्तों, रूस को लेकर 2 दिन से लगातार कई सारी झूठी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में रूस ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर क्या कहा है, क्या कहा था और लेटेस्ट बयान क्या है, वो सारी बातें बताने वाला हूं और कुछ और बड़ी बड़ी खबरें इसी रिपोर्ट में आपको देने वाला हूं जो कि बिल्कुल ताज़ा है। शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए, ये वीडियो फज्र के टाइम शूट किया गया है, यानी आज सुबह फज्र के टाइम ये शूट किया गया है। उसके मुताबिक अभी भी गाज़ा और इजराइल के बीच में झड़प जारी है, दोनों तरफ से बराबरी की टक्कर है। दोस्तों, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी के साथ मौतों के आंकड़े सुबह तक बढ़ने की आशंका है। लेटेस्ट अपडेट मिल गया, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रूस के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसमें अब आप जान लीजिए कि रूस ने क्या कहा है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान है, अब वो जान लीजिए। रूस ने गाज़ा और इजराइल के बीच में जो झड़प चल रही है उसमें जो फिलिस्तीन के आम नागरिक मारे जा रहे हैं उसको लेकर बड़ी चिंता जाहिर करी है। उन्होंने कहा है रूस बड़ी बारीकी से इस मुद्दे पर नज़र रख रहा है और हर चीज़ बहुत डिटेल से मॉनिटर कर रहा है। इसी मैटर पर इजरायली एनवॉय को बुलाकर, यानी राजदूत को बुलाकर अच्छी तरह से रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छी तरह से लताड़ा। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं चाहते कि आम जनता की मौतों के आंकड़े बढ़ें, जितनी जल्दी हो सके इस क्लैश को और इस नरसंहार को रोका जाए। उन्होंने आगे ये कहा कि दोनों के बीच में झड़प को रोकने के लिए रूस वो सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं, बस इसको जितनी जल्दी हो सके रोका जाए। रूस ने आगे ये कहा कि मॉस्को ये चाहता है कि दोनों आपस में बैठकर बात करें और इसके लिए मीडिएशन करने के लिए रशिया पहले से तैयार है। अब दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रूस ने यह कहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत को जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो लाइन बताई है मैंने, ये रूस की तरफ से भारी लाइन है और जो कि इजराइल को चुभ सकती है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा कि दोनों की आपस में डायरेक्ट मुलाकात, डायरेक्ट बातचीत भी करवा सकते हैं। रूस ने दोनों पार्टियों से, यानी फिलिस्तीनियों से और इजरायलियों से ये गुजारिश करी है कि ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से ये तनाव और बढ़े, और बल्कि कोशिश ये करें कि तनाव जितनी जल्दी कम हो सके हो जाए। इसके अलावा क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोला है कि दोनों पार्टियां आग में घी डालने का काम ना करें। हम इस स्थिति पर निगाह गड़ा कर बैठे हैं। दोस्तों, रशिया के बारे में शुरू से अब तक का फिलिस्तीन को लेकर जो बयान था वो सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, न इससे कुछ कम है न इससे ज़्यादा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो हमें मिली है जिसमें एक फर्जी खबरें और छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा बताया गया है। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, किसी भी तरह से ऐसे आंख बंद करके भरोसा ना करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन मैं शुरू से 60 रिपोर्ट बना चुका हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट पर, 60 वीडियो। तो आप सोच सकते हैं 60 रिपोर्ट जो बनाने वाला इंसान है और वो भी विद प्रूफ, उसके पास जो जानकारी होगी और उसके पास जो अब नॉलेज होगी शायद ही किसी के पास हो। और दोस्तों, यकीन दिला के कहता हूं, जो मैंने रशिया के बारे में बताया है वो सिर्फ इतना ही बयान है, न इससे कम है न इससे ज़्यादा है। हो सकता है अब इस रिपोर्ट के आने के बाद इन्हीं में से कुछ खबरें तोड़ मरोड़ के बताया जाए, जैसे 3 दिन से चलाया जा रहा है रशिया उतरेगा मैदान में, तुर्की भेजेगा अपनी सेना। भेज दी तुर्की ने सेना? बोलिए, 4 दिन 5 दिन पहले चल रहा था ना, तुर्की सेना भेज रही है, तुर्की भेज दिया? नहीं भेजा। इसी तरह से दोस्तों, फेक न्यूज से बचे, दिल दिमाग खोल के रखें। कौन क्या दिखा रहा है, किस तरह से दिखा रहा है, समझने की कोशिश करें। दोस्तों, हमेशा की तरह हर रिपोर्ट में एक बोनस न्यूज होती है। बोनस न्यूज इसमें यह है कि एर्दोगान ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि हम इजराइल से अपने संबंध ठीक नहीं करेंगे और इसी के साथ उसके साथ हम क्रिमिनल जैसा व्यवहार करेंगे, यानी हम इजराइल को क्रिमिनल मानेंगे।
इसी के साथ आपको एडवांस भी तो चलता है आपको भाई। इसी के साथ आपको एडवांस बता दूं कि कल यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल होगा। और दोस्तों ये मीटिंग अरब ग्रुप और ओआईसी की डिमांड पर बिठाई जा रही है। वही अरब ग्रुप, वही ओआईसी, वही सऊदी अरब जो कि पूरी तरह से अंदर अंदर इजराइल के साथ हैं। इस मीटिंग से ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, आप ही का दिल दुखेगा। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी खबरें आएंगी, छोटी हो या बड़ी, वेरीफाइड खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नाम है मेरा रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।